परिचय। कपड़े के बिना मानव जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। कपड़े का इस्तेमाल केवल पहनने में ही नहीं बल्कि और भी अन्य कार्यों एवं वस्तुओं के निर्माण में किया जाता है। कपड़े की बुनाई धागों से होती है और धागे रेशों से बनाए जाते हैं। पहले कपड़े केवल प्राकृतिक रेशों से ही तैयार किए जाते थे और इसके लिए हमें पौधों एवं जंतुओं पर निर्भर रहना पड़ता था। परंतु बढ़ती मांग और जरूरतों को ध्यान में रख इंसानों ने इसे कृत्रिम ढंग से बनाने का प्रयास किया। काफी प्रयासों के बाद वैज्ञानिकों को प्राकृतिक रेशे जैसे ही मिलते जुलते कुछ रेशे बनाने में सफलता मिली। इसे संश्लेषित रेशा कहा गया। आज हम अपने दैनिक जीवन में पहनने वाले वस्त्र जो देखते हैं या जो प्रयोग करते हैं उसमें से सर्वाधिक वस्त्र इन्हीं संश्लेषित रेशों से बने होते हैं। इस पाठ के अंतर्गत हम जानेंगे संश्लेषित रेशे और उनसे बने वस्त्रों के बारे में। उद्देश्य: रेशा के प्रकार को जानना, संश्लेषित रेशा एवं उसके प्रकार को जानना, वस्त्रों की बुनाई को जानना एवं समझना तथा रेशों की पहचान करना। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं रेशों के प्रकार के बारे में। रेशा रेशा मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक रेशा तथा दूसरा संश्लेषित रेशा। प्राकृतिक रेशा प्रकृति से प्राप्त होने वाले रेशे प्राकृतिक रेशे कहलाते हैं। ये हमें पेड़ पौधे और जंतुओं से प्राप्त होते हैं। इनको दो वर्गों में बांटा गया है, एक पादप रेशा तथा दूसरा जंतव रेशा। पेड़ पौधों से प्राप्त होने वाले रेशे पादप रेशे कहलाते हैं तथा ये कपास, पटसन, केला, नारियल आदि से प्राप्त होते हैं। जंतव रेशा जंतुओं से प्राप्त होने वाले रेशे जंतव रेशा कहलाते हैं। इन्हें भी दो वर्गों में बांटा गया है, एक को कहते हैं रेशम तो दूसरे को ऊन। रेशम हमें रेशम कीट से प्राप्त होता है तो वहीं ऊन भेड़, बकरी, ऊंट, याक, लामा या एल्पेका जैसे जानवरों से। संश्लेषित रेशा संश्लेषित रेशा हमें प्रकृति से प्राप्त नहीं होते बल्कि इन्हें रासायनिक विधि से तैयार किया जाता है। इन्हें मानव निर्मित रेशा भी कहते हैं। ये नायलॉन, पॉलिएस्टर, रेयॉन, एक्रिलिक ये सब संश्लेषित रेशे के उदाहरण हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं संश्लेषित रेशों के बारे में। संश्लेषित रेशा संश्लेषित रेशे वे रेशे होते हैं जो हमें प्रकृति से नहीं प्राप्त होते बल्कि इन्हें रासायनिक विधि द्वारा कृत्रिम ढंग से बनाया जाता है। इसलिए इन्हें कृत्रिम रेशा या मानव निर्मित रेशा भी कहते हैं, जैसे नायलॉन, पॉलिएस्टर, रेयॉन, एक्रिलिक आदि। संश्लेषित रेशे वास्तव में रासायनिक पदार्थ के बहुलक होते हैं। बहुलक को अंग्रेजी में पॉलीमर कहते हैं। पॉलीमर ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है बहुलक। पॉलीमर दो शब्दों से बना है, एक पॉली तथा दूसरा मर। पॉली का अर्थ होता है अनेक और मर का अर्थ होता है भाग अथवा इकाई, अर्थात पॉलीमर मतलब अनेक भाग अथवा अनेक इकाई। इसको हम ऐसे समझते हैं, आप अपने घर में या बाजार में धागे में गुथे मोतियों या मनकों का हार अवश्य देखा होगा। यह अनेकों एक समान आकृति वाले मनकों की एक श्रृंखला होती है और इस पूरी श्रृंखला को माला या हार कहा जाता है। आप इसे ऐसे भी समझिए, आप अनेकों पेपर क्लिप लीजिए और इनको एक दूसरे से जोड़ना शुरू कीजिए। आप पाएंगे कि पेपर क्लिप की एक श्रृंखला बन जाती है। इसी तरह संश्लेषित रेशा भी कई छोटी छोटी इकाइयों को जोड़कर बनाई गई एक श्रृंखला है। इसमें प्रत्येक छोटी इकाई रासायनिक पदार्थ है और इस तरह
अनेकों छोटी इकाइयां आपस में मिलकर एक बड़ी एकल इकाई का निर्माण करती है जो बहुलक कहलाती है। संश्लेषित रेशा को समझने के बाद चलिए जानते हैं इनके कुछ प्रकार के बारे में। नायलॉन, यह मानव द्वारा निर्मित पहला पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा है। इसे 1931 में कोयला, जल एवं वायु से बनाया गया था। नायलॉन का रेशा काफी मजबूत, लचीला एवं हल्का था। यह चमकीला तथा धुलाई में भी आसान होता था, अतः यह वस्त्रों के निर्माण हेतु बहुत प्रचलित हुआ। क्या आपको पता है नायलॉन का तार इस्पात के तार से भी अधिक मजबूत होता है और इसी गुण के कारण इसको पैराशूट और चट्टानों पर चढ़ने हेतु रस्सों के निर्माण में किया जाता है। हम नायलॉन से निर्मित कई वस्तुओं को उपयोग में लाते हैं, जैसे दांत साफ करने के ब्रश, रस्से, छाता, जाल, मोजे, बेल्ट आदि। पॉलिएस्टर, पॉलिएस्टर भी एक संश्लेषित रेशा है जो वास्तव में एस्टर नामक रसायन का बहुलक है। इसका भौतिक ढांचा एवं विशेषताएं भी लगभग नायलॉन के समान ही होते हैं। इस रेशे से बने कपड़ों में आसानी से सिलवटें नहीं पड़ती तथा धुलने में आसान होते हैं। इसके रेशे को अन्य रेशों के साथ मिलाकर कपड़े भी बनाए जाते हैं जो पॉलीकट, पॉलीवुड, टेरिकॉट आदि नामों से जाने जाते हैं। उदाहरण स्वरूप पॉलीकट पॉलिएस्टर और कॉटन का मिश्रण होता है। पॉलीवुल पॉलिएस्टर और उल यानी ऊन का मिश्रण होता है, तो वहीं टेरिकॉट टेरिलिन तथा कॉटन यानी सूती का मिश्रण होता है। रेयॉन, रेयॉन भी एक संश्लेषित रेशा है। इसे कृत्रिम रेशम भी कहते हैं। यह असली रेशम से कहीं उत्तम गुणों वाला एवं सस्ता होता है। इससे विभिन्न प्रकार के वस्त्र बनाए जाते हैं। कपास के साथ मिलाकर इससे बिस्तर की चादरें अथवा ऊन के साथ मिलाकर कालीन या गलीचे बनाए जाते हैं। एक्रिलिक, यह भी एक संश्लेषित रेशा है जो ऊन के जैसा ही दिखता है। इससे सर्दियों के कपड़े जैसे स्वेटर, शाल, कंबल आदि बनाए जाते हैं। यह ऊन से अपेक्षाकृत सस्ता होता है, इसलिए ऊनी वस्त्रों के रूप में यह सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। वस्त्रों की बुनाई, आपने तार के पत्तों की चटाई जरूर बुनी होगी या फिर किसी को बुनते हुए देखा होगा। ठीक इसी तरह तागों को भी ताना बाना के साथ बुना जाता है, पर ऊनी वस्त्र की बुनावट ताना बाना के साथ नहीं होती है। इनकी बुनावट फंदों वाली बुनावट होती है, यानी कि बुनावट दो ढंग की होती है। एक इस तरह के ताने वाने के साथ, यानी कि एक के ऊपर एक, और दूसरा इस तरह के यानी कि फंदों के साथ। वस्त्रों की बुनाई पहले हाथों से की जाती थी, जिसमें अधिक श्रम और समय लगता था। फिर करघे के आविष्कार के बाद वस्त्र निर्माण की क्रिया में कुछ उन्नति हुई। इन्हें हाथ एवं मशीन दोनों से चलाया जा सकता था। अब तो औद्योगिक स्तर पर वस्त्रों की बुनाई के लिए उच्च तकनीकी कंप्यूटर से नियंत्रित यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। इनके डिजाइन और रंग आदि भी कंप्यूटर से ही नियंत्रित किए जाते हैं। वस्त्रों की पहचान, रेशों की पहचान कई तरह से किया जा सकता है, जैसे छूकर, धागे की मजबूती देखकर, तोड़कर, जलाकर एवं इन पर पड़ने वाले सिलवटों को देखकर। तो चलिए यहाँ हम जलाकर रेशों को कैसे पहचाने इसका परीक्षण करते हैं। वस्त्र जलने का तरीका, जलने पर गंध,
और जलने के बाद अवशेष, हम इन तीनों का परीक्षण करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं सूती वस्त्र। यह जलने के लिए जब इसको जलाते हैं तो पीली लौ के साथ जलता है। जलने पर कागज के जलने जैसी गंध आती है और जलने के बाद यह भूरे रंग की राख छोड़ता है। लिनन, यह भी पीली लौ के साथ जलता है तथा कागज के जलने जैसी गंध इससे भी आती है, पर इसका राख सूती की अपेक्षा वजन में हल्की होती है। रेशम, यह हवा में जल्दी जलता है, पंख या बाल के जलने जैसी गंध आती है। जले हुए किनारों पर चिपचिपे दाने, राख में भी दाने मिलते हैं। ऊन, ऊन धीरे धीरे जलता है, जलने के बाद पंख या बाल के जलने जैसी गंध आती है और जलने के बाद काले रंग का गुब्बारे जैसा अवशेष शेष बचता है। रेयॉन, यह ऊन की तरह ही जल्दी आग पकड़ लेता है पर पिघल जाता है। इसके जलने पर भी कागज या रस्सी के जलने जैसी गंध आती है और जलने के बाद काले काले दाने पड़ जाते हैं। नायलॉन, शुद्ध नायलॉन जलता नहीं, पिघल जाता है। पिघलते समय इससे उबलती हुई फली जैसी गंध आती है तथा लास्ट में यानी अंत में करा एवं चिमड़ा अवशेष बचता है। सारांश, रेशे मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक रेशे एवं संश्लेषित रेशे। संश्लेषित रेशे मानव द्वारा निर्मित रेशे होते हैं, इन्हें कृत्रिम रेशा भी कहते हैं। संश्लेषित रेशे रासायनिक पदार्थ के बहुलक होते हैं जो अनेक छोटी छोटी इकाइयों से निर्मित होते हैं। नायलॉन मानव द्वारा निर्मित पहला पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा है। संश्लेषित रेशे प्राकृतिक रेशों की तुलना में अधिक मजबूत एवं टिकाऊ होते हैं तथा इनसे बने कपड़े अपेक्षाकृत सस्ते होते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के रेशों से बने कपड़ों की पहचान इन्हें छूकर, धागे तोड़कर, जलाकर तथा सिलवटों के आधार पर की जा सकती है।